फाइनली गाइज यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा अपडेट तमाम डेली वेजर्स के रिगार्डिंग और जितने भी वीटीज़ है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नया अपडेट देने जा रहा हूँ। अपडेट देने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, या अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर 10K सब्सक्राइबर्स मैं आपसे चाहता हूँ, जिस तरह से मैं आपके लिए मतलब बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक तो रेगुलराइजेशन ऑफ आरई के एनवाईसी फिजिकल ट्रेनड इंस्ट्रक्टर्स और साथ ही साथ 50,000 वीटीज़ एग्ज़ाम्स रिजल्ट के बारे में, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंगेजमेंट ऑफ एसपीएम आयाज, कंट्रेक्चुअल टीचर्स 2014-15, 2018-19, 10+2 लेक्चरर्स, कंटिन्यूएशन ऑफ सीजनल टीचर्स, साथ ही साथ पेमेंट ऑफ 5 मंथ सैलरीज ऑफ वीटीज़, एमटीएस, सीआरसीज, आयाज, केजीबीवी, एसबीएम, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू, एमडीएम, पेमेंट जॉब्स, यहाँ पर परमानेंट जॉब्स फॉर ऑल डेली वेजर्स एंड लैंड ओनर्स फ्रॉम अक्टूबर, और साथ ही साथ गुड न्यूज़ फॉर 18 to 40 ईयर्स एज यूथ्स, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर सारा अपडेट देने जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अभी के इस अपडेट के ऊपर। 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आने वाले दिनों में राहत की आने वाली है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग 4 अगस्त मंगलवार को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स सुरेंद्र चौधरी, सी शर्मा जी, स्कीन आइटू, जावेद राणा साहब इस कैबिनेट मीटिंग में और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद होंगे इस कैबिनेट में। और बहुत बड़ी, जिस तरीके से मैंने ये आपसे 2 रोज पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार एक बहुत अहम फैसले जल्द लेने जा रही है, और ये कैबिनेट मीटिंग में भी लिए जाएंगे, और सितंबर में महीने में जो असेंबली का सेशन शुरू होगा उसमें भी बहुत बड़े ऐलान किए जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हो रही है, और इसमें सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा तमाम लैंड ओनर्स को, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को, और रहबरे खेल बच्चों को, नेशनल यूथ कोरस के बच्चों को, ट्रेंड फिजिकल बीपीएड, एमपीएड बच्चों को, स्पोर्ट्स पर्सन को, और इसके साथ साथ सरकार बहुत अहम फैसले लेने जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा आप सब नौजवानों की, आपके मसले जो हैं सरकार उतनी तेजी के साथ ही मसलों को हल करे। मुझे मालूम है 4 अगस्त को, 2 दिन पहले मैंने कहा था कि इस कैबिनेट मीटिंग में, आने वाली कैबिनेट मीटिंग और असेंबली सेशन में हमारे 40 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए सरकार एक बहुत बड़ी राहत का ऐलान करने जा रही है। और उसमें जो एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मुझे लगता है कि 4 अगस्त को जो है वो सरकार को सब मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान किस मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, और वो इस मीटिंग में सबसे पहले जो मसला को एजेंडे का मीटिंग का है, किस तरीके से पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को पक्का किया जाए, और किस तरीके से जमीनों के बदले लैंड ओनर्स को नौकरी दी जाए। और ये सारे काम 26-27 इसी साल होने हैं, और इसके बड़े ऐलान जो है वो जो असेंबली का सेशन सितंबर में होगा उसमें किए जाएंगे, और कैबिनेट मीटिंग में इसीलिए फैसले लिए जा रहे हैं। और इसमें जो अहम एजेंडाज हैं वो मैं अहम एजेंडा बता दूं कि सरकार फिर से वो जो वादा किया हुआ है नेशनल यूथ कोरस, रहबरे खेल, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ उनको परमानेंट करने का वादा, और जो फिजिकल रेडियोल्स ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोचेस हैं, बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी किए हुए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको और पक्का करने जा रही है, और लोगों को भी पक्का करने जा रही है। और इसके साथ साथ ये जो सरकार है इस कैबिनेट मीटिंग में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का के साथ बेइंसाफी की, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 2014-15 के, 18-19 के जो है, और जो 10+2 लेक्चरर्स को जिनको निकाल दिया था उनको फिर से इंगेज करने जा रही है। आपके लिए भी बहुत बड़ी राहत और मुबारक की बात है। और इसके साथ साथ सरकार यह भी अहम फैसला लेने जा रही है कि सीजनल टीचर्स के साथ जो समग्र बेइंसाफी कर रहा है, ट्राइबल नोमैड बच्चे पहाड़ों पे चले गए हैं, उनकी पढ़ाइयां सफर कर रही हैं, और साथ में एक और बहुत बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर के। वोकेशनल ट्रेनर्स के आउटसोर्सिंग को खत्म कर रही है, और साथ में इस कैबिनेट मीटिंग में यह भी फैसला लिया जाएगा कि जो 50,000 बच्चों का एग्जाम समग्रा ने लिया हुआ है उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही है, और इसमें समग्रा की क्लास भी ली जाएगी। जम्मू कश्मीर का जो डायरेक्टर समग्रा है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहे कि 50,000 एस्पिरेंट्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और उसको शेयर जरूर करें, ताकि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द निकले, और जो लगे हुए वोकेशनल ट्रेनर्स है उनको जो गुलामी आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही है उससे निकाले। और इस मीटिंग में यह भी फैसला हो रहा है कि सीजनल टीचर्स का टाइम पीरियड बढ़ा करके 6 से 9 महीने करना, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना, 25,000 रुपये उनकी तनख्वाहें देना, और अभी तक उनको ढोकों पे, पहाड़ों पे क्यों नहीं भेजा गया है, इसकी भी वो सरकार बड़ी संजीदगी से इसके ऊपर भी फैसले लेगी। और इसके साथ साथ सरकार यह भी फैसला लेने जा रही है कि पिछले 5 महीनों से वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सरकारी स्कूलों की आयाज को, और उसके साथ लंबरदार, चौकीदार, पंचायत घरों के होमगार्ड्स
और इसके साथ साथ जो विली डिफेंस कमेटीज हैं और एसपीओ के लिए भी सोच विचार करेगी। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो एलजी और होम मिनिस्टर को ये लिखे कि एसपीओ की तनख्वाहें बढ़ाई जाए, उनकी तनख्वाहें 35-35 हजार रुपया की जाए और उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। और इसके साथ साथ और जो खबरें आ रही हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग में और आने वाले असेंबली सेशन में सरकार जितने भी कंटिजेंट पेड वर्कर है 2026 तक उनको पक्का करने का फैसला ले रही है और असेंबली के सेशन में ये ऐलान करने जा रही है। और सबसे बड़ी राहत की बात आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए भी आ रही है कि कैबिनेट मीटिंग में उनकी तनख्वाह बढ़ाने का फैसला फिर से लिया जाएगा। क्या प्रोग्रेस है, उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ी है, अभी तक बढ़ाई है केंद्र ने, वो भी फैसला लिया जाएगा। और असेंबली के सेशन जो सितंबर में हो रहा है उसमें बहुत बड़े बड़े ऐलान होंगे। तो आज की मैं तबसरा यही कर रहा था खुलासा, क्योंकि बच्चे हर रोज पूछते रहते हैं कि हमारा क्या बनेगा। तो आपके लिए आपका बड़ा भाई जो आप कहते हैं कि आपसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आप बोलते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं, नहीं तो हम टूट चुके हैं। तो आप सबके लिए इस कैबिनेट मीटिंग में जो मैंने कहा था 2 दिन पहले कि कैबिनेट मीटिंग में बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को हो रही है और आप इंतजार कीजिए। इस वीडियो को तब तक इतना शेयर करना कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे, चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स तक आपकी आवाज पहुंचे और जो एजेंडा है उनका मीटिंग का, उस एजेंडे में आपकी मांगे जो है वो खुलासा सरकार चर्चा और डिस्कस करे और उन मांगों को पूरा करे। तो आखिर में एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो अहम फैसले लेने जा रही है वो ये है, फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि किसी ने अगर हो सकता है कि नहीं सुना हो तो फिर उसको दोबारा से तो मुझे टेलीफोन कॉल करने की बजाय इसी के ऊपर ही आप देख लिया कीजिए, मेरे पेज के ऊपर अपडेट्स ले लिया कीजिए। और मैं फिर से दोहरा देता हूं कि लैंड ओनर्स को और डेली वेजर्स को मुबारक है और आपके नेताओं को भी मुबारक है। उन्होंने बहुत जोर लगाया था, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अक्टूबर नवंबर से आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और इसी तरीके से जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो साक्षर भारत मिशन को जिनका बर्बाद कर दिया है समग्रा ने, ओवरेज कर दिया है, साक्षर भारत मिशन के भी फिर से राहत मिलने जा रही है, उनको भी पक्का करेंगे। लैंड ओनर्स, डेली वेजर्स, रहबरे खेल और नेशनल यूथ कोर्स को बच्चों को जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले, उसका फैसला भी हो रहा है। सीजनल टीचर्स का लेकर के और 5 महीने जो सीआरसीज, वीटीज, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिली है, सरकारी स्कूलों की गरीब घरों की बच्चियों को तनख्वाहें नहीं मिली है, उसका भी फैसला सरकार इसमें लेगी। और नंबरदार चौकीदारों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी सरकार का वचनबद्ध है और उसके ऊपर भी फैसला लेगी। और इसके साथ साथ मिड डे मील, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें सरकार ने बढ़ाने का फैसला ले लिया है और भी आंगनबाड़ी खोलने का फैसला ले लिया है। अब उसके ऊपर कितना प्रोग्रेस हुई है ये सरकार इस एजेंडे में कैबिनेट मीटिंग को 4 तारीख को ले रही है। और असेंबली के सेशन जो शुरू हो रहा है उसके बाद तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत बड़ी राहत जो मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं देना चाहती है और हर काम में रुकावटें डाल रही है। समग्र शिक्षा जो है वो मरकज के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और वो कोई काम ठीक से नहीं कर रही है ताकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार ठीक से चल ना पाए। लेकिन ये सारे मसले हम हल करेंगे। आपका चौकीदार, आपका बड़ा भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त सुनील डिंपल 40 से 45 साल के बीच के नौजवानों के साथ खड़ा है और मैं एक और बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूं, रियासत के दर्जे की वापसी और आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की वापसी, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक अहम खबर जो आप तक पहुंचानी थी वो 4 अगस्त से कैबिनेट मीटिंग हो रही है और आने वाले असेंबली सेशन में आपको आपकी मांगे तमाम पूरी हो जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पेज को फॉलो तो कीजिए। दोस्तों ये अभी का नया अपडेट था। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए। खुसूसन अभी वीटीज़ 50,000 है, उनका एग्ज़ाम लिया गया है लेकिन रिजल्ट आउट नहीं किया गया है। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, CPW, MTS, VTs, CRCs, आयाज, KGBV, होम गार्ड्स, SBM, आंगनबाड़ी वर्कर्स, SPO, आशा वर्कर्स, CPW, MDM या बाकी लैंड डोनर्स, उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। साथ ही साथ 10+2 लेक्चरर्स या सीजनल ट्रेनर्स और ये सीजनल टीचर्स उनको भी मतलब परमानेंट किया जाना चाहिए और उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। साथ ही साथ RE के NYCs उनकी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। और जो पेमेंट 5 मंथ से बंद पड़ा है, VTS, MTS, CRCs, आयाज, KGBV, SBM, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर, CPW, MDM, उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और साथ साथ 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।